हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। अब तक इस चैनल पे मैंने नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी शेयर की है, जैसे कि आयरन कॉन्डोर और डायगोनल स्प्रेड। लेकिन ये डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी मैंने मिस्टर गोमती शंकर की वीडियो से सीखी थी और मुझे लगता है वो एक्सपर्ट है। और इस स्ट्रैटेजी में हम सीपीआर का यूज करेंगे और मिस्टर गोमती शंकर एक्सपर्ट है सीपीआर के बारे में। मैं अभी भी उनकी वीडियोस देखकर सीपीआर के बारे में काफी कुछ सीखता हूँ, तो आप भी उनकी वीडियोस देखिए अगर आपको सीपीआर का कंसेप्ट और अच्छे से जानना है तो सीपीआर असल में होता क्या है, मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए आपने पिवट पॉइंट्स, अगर आप पिवट पॉइंट से फेमिलियर है तो पिवट पॉइंट में एक ऐसा लाइन होती है जो कि पी होती है और उसके ऊपर ऐसे रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। और वैसे ही नीचे के साइड भी लाइंस होती हैं, पिवट लाइंस होती हैं जिनको हम सपोर्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि हो गए S1, S2, S3। तो ये स्ट्रेटेजी में ये लेवल्स बड़े काम के हैं। लेकिन ये जो पी वाला लेवल है ना, सीपीआर में इस पी वाली लाइन को तीन डिफरेंट लाइंस में डिवाइड कर दिया जाता है और ये तीन लाइन टुगेदर मिला के बनाती है एक सीपीआर रेंज। और ऐसा माना जाता है कि ये स्टॉक हो या निफ्टी हो, ये सीपीआर रेंज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये स्ट्रेटेजी में सीपीआर को कैसे यूज करना है। तो गाइज अभी मैं आपको ज़ेरोधा के डीमैट अकाउंट के थ्रू उसका चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करके ये स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों के पास ज़ेरोधा का डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं वीडियो के लास्ट में आपको ट्रेडिंग व्यू के थ्रू भी बताऊंगा ये इंडिकेटर्स कैसे उसमें डिप्लॉय करें। तो पहले ज़ेरोधा में आपको जाना है। ये जो स्टडीज है, यहाँ पे आपको दो इंडिकेटर्स यूज करने हैं, एक है सेंट्रल पिवट रेंज और दूसरा है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे ही आप ये इंडिकेटर्स डिप्लॉय कर लेंगे, मैं आपको निफ्टी बैंक में बता रहा हूँ, ये स्ट्रैटेजी मैंने निफ्टी बैंक में पर्सनली पिछले 4 या 4.5 महीने से करके देखी है और मुझे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिले हैं। इसलिए ये आप निफ्टी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप निफ्टी बैंक में यूज करें, क्योंकि हम डायरेक्शनल हो रहे हैं और निफ्टी बैंक मुझे लगता है ज्यादा ट्रेंडिंग रहती है निफ्टी से। तो जो भी रिजल्ट रहते हैं ना, निफ्टी बैंक में बहुत जल्दी मिलेंगे। अगर आपका एसएल हिट होना होगा तो बहुत जल्दी होगा और प्रॉफिट भी आना होगा तो बहुत जल्दी होगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, आप ये जो तीन लाइन देख रहे हैं हाईलाइटेड, लाइट ब्लूइश कलर, जो भी कलर आप बोलिए, ये है हमारी सीपीआर रेंज। अब सीपीआर का कंसेप्ट क्या है, अगर ये सीपीआर एक के ऊपर एक है ना, ये सीडी जैसा आपको दिख रहे हैं, ये ट्रेंड बताता है मार्केट का। अगर ये एक के ऊपर एक है मतलब मार्केट बुलिश है, और अगर यही सीपीआर एक के नीचे एक है मतलब मार्केट बियरिश है। अभी मैंने सीपीआर कौन से टाइम फ्रेम का यूज करके रखा है, अभी मेरा जो सीपीआर है ना, वो एक वीक का है और 1 आवर की कैंडल से ही है। मतलब ये एक वीक के लिए बता रहा है कि मार्केट का सीपीआर रेंज क्या है। तो आप वीकली बेसिस पे देखिए, मार्केट बुलिश ही दिख रहा है। अब 1 आवर की रेंज, ये स्ट्रैटेजी के थ्रू जो मिस्टर गोमती शंकर की स्ट्रैटेजी है, वो ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कि वो मंडे को देखते हैं फर्स्ट 1 आवर कैंडल, मतलब जो 9 बजे, 9:15 से 10 बजे जो कैंडल खत्म होती है ना, वो कैंडल अगर सीपीआर के ऊपर है मतलब मार्केट बुलिश रह सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारी फर्स्ट 1 आवर की कैंडल है मंडे के दिन, वो अगर सीपीआर के ऊपर फिनिश कर रही है मतलब हम बुलिश ट्रेड लेंगे। बुलिश ट्रेड मतलब क्या, हम एक बुल पुट स्प्रेड बनाएंगे। बुल पुट स्प्रेड क्या होता है, जिसमें हम एक पास वाला पुट सेल कर देंगे और थोड़ी दूर का पुट बाय कर लेंगे। लेकिन अब हमें सेल कौन सा करना है, उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कैंडल ने कैसा बिहेव किया फर्स्ट 1 आवर में। अब ये है मंडे के दिन की, जो कि 8 अगस्त का दिन है। अब देखिए, जो पहले 1 आवर की कैंडल है ना, वो देखिए आप पहले सीपीआर तक गई कैंडल, यहाँ कहीं ओपन हुई 37,850 के आसपास। कैंडल ने अपना लो बनाया, आप देखिए कहाँ तक, 37,684 का इसने सीपीआर का लेवल टेस्ट किया। और उसके बाद कैंडल एकदम बुलिश हो गई, मतलब मार्केट बुलिश हो गया। और कैंडल क्लोज हुई कौन से लेवल पे, 37,972 का लेवल, जो कि सीपीआर रेंज के ऊपर है। ऑल्सो गाइज, आप इस चार्ट में कुछ ऐसी लाइंस देख रहे होंगे, ये रेड लाइंस, ग्रीन लाइंस, ये क्या है? तो ये रेजिस्टेंस है। जो रेड वाली लाइन है वो R1, R2 के लेवल्स हैं, और जो ग्रीन वाली लाइंस है वो S1, S2 के लेवल्स है, जो कि हमने ये यहाँ पे जो इंडिकेटर डिप्लॉय किया है पिवट पॉइंट्स, उसके थ्रू आए हैं। अब हम पुट कौन सा सेल करेंगे, तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें पुट सेल करना है 50% रेंज का सीपीआर और S1 के बीच में। अब जैसे जो कैंडल है वो सीपीआर के ऊपर है, तो हम ये जो सीपीआर की रेंज देख रहे हैं ना,
और ये जो सपोर्ट 1 देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का जो लेवल है ना, हमें उस लेवल का पुट सेल करना है। तो अप्रोक्सीमेटली जो 50% होगा इन दोनों के बीच वो 37,600 है। तो हमें 37,600 का एक पुट सेल करना है। और साथ ही पुट सेल करने के पहले आप हेजिंग वाला बाय कर लीजिए, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम लगेगी, क्योंकि आप डायरेक्ट पुट सेल करने जाएंगे तो आपका मार्जिन ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आपने हेजिंग वाला पहले बाय किया होगा तो कम मार्जिन लगेगा। तो अब आप बाय कौन सा करेंगे, इससे एग्जैक्टली 300 पॉइंट दूर का आपको बाय करना है। तो आपने 37,600 का पुट सेल किया, तो अब 37,300 का पुट पहले बाय कर लेंगे। अब मान लीजिए इसकी प्राइस 60 रुपए है और 37,300 के पुट की 20 रुपए है, और आपने एक लॉट से ही ट्रेड किया। आपका डिफरेंस क्या हुआ, 60 - 20, 40 पॉइंट क्रेडिट में आप 40 × 25, 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा अगर थर्सडे को मार्केट इस रेंज के ऊपर ही रहता है। अब देखिए सीपीआर को गाइस, ये जो मार्केट है ना कितना ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। उसके पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जो फर्स्ट 1 आवर की कैंडल सीपीआर के नीचे क्लोज होती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। और गाइस एक पॉइंट याद रखना, आपको कैंडल क्लोज होने का वेट करना है, क्लोजिंग पॉइंट देखना है, ना कि ओपनिंग पॉइंट जहां पे कैंडल क्लोज हो रही है। अब हम एक सिनेरियो देखते हैं जहां पे सीपीआर के नीचे कैंडल क्लोज हो रही हो। तो ये देखिए गाइस, अब यहाँ पे सीपीआर के काफी नीचे कैंडल क्लोज हो रही है। ये जो लेवल है ना एस वन के भी नीचे, और कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट तो S2 के भी नीचे। तो इस सिनेरियो में आपको कॉल सेल करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बियरिश ट्रेड ले रहे हैं। अब आपको एक बियर कॉल बनाना पड़ेगा, मतलब क्या, एक पास वाला कॉल सेल करना पड़ेगा, मान लीजिए 34,500 का, और थोड़ा 300 पॉइंट दूर का 34,800 का कॉल आपको बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेकिन दिक्कत यह है, आप अगर जो 50% लेवल है, जैसा हमने अभी जस्ट एग्जाम्पल में किया था, अब जो R1 है हमारा 35,150 पे है, और जो सीपीआर की टॉप वाली लाइन है और इन दोनों के बीच का जो 50% है, मान लीजिए वो 35,000 का लेवल है। अगर आप 35,000 का कॉल सेल करने जाएंगे ना, तो आपको कुछ प्रीमियम नहीं मिलेगा, मतलब कि 12-15 रुपए मिलेगा। तो आप क्या 12-15 रुपए इतने से पॉइंट के लिए आप इतना ऑप्शन सेलिंग करेंगे, रिस्क लेंगे? नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको थोड़ी पास का सेल करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं सपोर्ट 1 मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और सपोर्ट 2 भी ब्रेक कर दिया है। तो आप ट्राई कीजिए, ये जो सीपीआर की बॉटम वाली लाइन है ना 34,650, पहले इसका प्रीमियम देखिए कि 34,700। बैंक निफ्टी में आपको 50 के रेंज में तो मिलेगा नहीं, या तो 600 मिलेगा या 700 मिलेगा। तो 34,700 का क्या प्रीमियम मिल रहा है? अगर इसमें भी आपको प्रीमियम नहीं मिल रहा है ना, तो आप लास्ट, मतलब इससे नीचे मत जाइए, जो 50% है अब आपका सपोर्ट 1 और सीपीआर के बॉटम लाइन के बीच का, ये 50% में यहाँ पे आपको प्रीमियम्स मिल जाते हैं। 34,300 या 400 का आप देखिए यहाँ पे क्या प्रीमियम मिल रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको 70 रुपए मिल रहा है, तो आप यहीं से 34,300 से 300 पॉइंट दूर का 34,600 का कॉल बाय कर लेते और एक बियर कॉल स्प्रेड बना देते। और आप देखिए पूरे हफ्ते मार्केट बियरिश रहा, सीपीआर को मार्केट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। आप इस मंथ का भी देखिए कितना ज्यादा, इस हफ्ते तो इसने रिस्पेक्ट किया ही, ये सीपीआर के ऊपर ओपन हुआ, फिर बुलिश रहा। पिछले हफ्ते भी आप देखिए ऊपर ही ओपन हुआ, मतलब आपको बुल पुट स्प्रेड बनाना था, और पूरे हफ्ते मार्केट या तो साइडवेज रहा या बुलिश रहा। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने फॉल दिखाया। अब ऐसे फॉल में क्या होता है, लेकिन ये फॉल आपका पहले दिन आ जाता ना, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, चाहे आपने ये वाला लेग सेल करके रखा है सीपीआर के नीचे, लेकिन प्रीमियम्स तो बढ़ जाते हैं ना, उसमें टाइम वैल्यू रहती। लेकिन ये फॉल आया कब, अब देखिए थर्सडे के दिन। तो इस दिन हो सकता है आपका एसएल हिट ना हुआ हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डीके हो चुका होगा जब तक। और उसके पहले भी आप देखिए यहाँ पे भी मार्केट ने जो फर्स्ट 1 आवर की कैंडल है वो बनाई बियरिश, लेकिन सीपीआर के ऊपर था मार्केट। तो आपको यहाँ पे भी बुल पुट स्प्रेड ही बनाना है, आपने सेल किया होता स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 35,600 का। आप देखिए सीपीआर के नीचे आया ही नहीं मार्केट, सीपीआर तक आया, उसको रिस्पेक्ट दिया और उसके ऊपर चला गया। वैसे ही अब यहाँ पे ये सिनेरियो में क्या करना है गाइस, हमने ये देख लिया कि अगर कैंडल सीपीआर के ऊपर क्लोज होती है तो हमें बुलपुट बनाना है, नीचे क्लोज होती है तो बियर कॉल बनाना है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो कैंडल है ना सीपीआर के अंदर ही क्लोज हुई है, तो इस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? तो इस सिनेरियो में स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आयरन कॉन्डोर बनाना होता है। लेकिन पर्सनली मैं आयरन कॉन्डोर्स बनाना प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जब बैक टेस्टिंग करी तो आयरन कॉन्डोर्स में मुझे इतने इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दिखे। तो मैं आयरन कॉन्डोर्स नहीं बनाता, उस हफ्ते मैं ट्रेड ही नहीं करता जिस हफ्ते ये सीपीआर के अंदर क्लोजिंग दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देखिए
स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे रहा है, मतलब साइडवेज रहने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कोई भी स्ट्रेटेजी आपको 100% रिजल्ट देगी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां आपका एसएल हिट हो सकता है। लेकिन मैं आपको रिजल्ट भी बताऊंगा अपने एक्सेल शीट में। तो आयरन कॉन्डोर्स मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ। आप आयरन कॉन्डोर्स ट्रेड कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी में जो आयरन कॉन्डोर्स रहते हैं उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता, लेकिन आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ हो रहा है तो यहाँ से 1000 पॉइंट दूर का यहाँ पे कॉल सेल कर दिया, 1000 पॉइंट दूर का पुट सेल कर दिया, और उनसे 300 पॉइंट दूर के बाय कर लिए। अब मार्केट आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, मार्केट अगर उसके बीच में रहता है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, वरना लॉस होगा। लेकिन ये आयरन कॉन्डोर्स मुझे इतने इफेक्टिव नहीं लगते। मुझे लगता है आयरन कॉन्डोर्स में एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर चाहें तो कोई दूसरा आयरन कॉन्डोर डिप्लॉय कर सकते हैं, पर मैं जनरली क्या है साथ में आयरन कॉन्डोर्स ट्रेड ही करता हूँ, तो दो दो आयरन कॉन्डोर्स क्यों ट्रेड करना है, इसलिए मैं इस हफ्ते अवॉइड कर देता हूँ। सीपीआर का एक और कंसेप्ट होता है गाइस, अगर जो ये सीपीआर आप देख रहे हैं अलग अलग साइजेस के, ये वाला सीपीआर काफी ब्रॉड है, ये वाला काफी नैरो है। तो नैरो सीपीआर जब भी होता है ना, माना जाता है मार्केट ट्रेंडी रहेगा। तो यहाँ पे भी आप देखिए मार्केट ट्रेंडी रहा, और जब भी ब्रॉड सीपीआर होता है माना जाता है मार्केट साइडवेज रहेगा। यहाँ पे काफी साइडवेज रहा, यहाँ पे साइडवेज रहा, यहाँ पे भी साइडवेज रहा। यहाँ पे देखिए सीपीआर कितना नैरो है, मार्केट ट्रेंडी रहा। यहाँ पे ब्रॉड सीपीआर, मार्केट साइडवेज रहा। तो आप ये भी ब्रॉड सीपीआर को भी देख के आयरन कॉन्डोर्स ट्रेड कर सकते हैं। आपको देखने में भी स्ट्रैटेजी काफी सिंपल लग रही है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस क्या है? अब स्टॉप लॉस ये है कि जितना भी आपका क्रेडिट पॉइंट्स है, मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपका एक पुट सेल हुआ 60 रुपए का, आपने जो बाय किया 20 रुपए का, 40 पॉइंट आपको मिल रहा है, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 रुपए एक लॉट में, क्योंकि 25 का लॉट होता है। तो आपको स्टॉप लॉस भी आपके मैक्सिमम प्रॉफिट के बराबर ही रखना है। अगर 1000 रुपए उस हफ्ते की ट्रेड में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो आपका स्टॉप लॉस भी 1000 रुपए होगा। ये रेंज के बेसिस पे नहीं, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। आपको ये लेवल नहीं देखना है कि इस लेवल पे आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस। आपको सिर्फ अपना एम टू एम देखना है। अब मैं कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढता हूँ जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो, तो उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे बियर कॉल बनता है, यहाँ पे भी बियर कॉल, जहाँ पे मार्केट एकदम सीपीआर के ऊपर खुल के या तो नीचे चला गया हो, या नीचे खुल के ऊपर चला गया हो, ऐसा सिनेरियो दिख नहीं रहा है। और थोड़ी पीछे जाता हूँ, ठीक है। मार्केट क्योंकि एक ना एक टाइम रिवर्स तो करता है। यहाँ पे आप देखिए काफी नीचे की तरफ सीपीआर है, तो एक पॉइंट तो आएगा ना जहां से मार्केट रिवर्स करेगा। उन सिनेरियो में हमारा जनरली स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे भी नहीं। हाँ गाइस, ये वाला मेरे को एक पॉइंट मिल गया है। ये देखिए आप, ये वाला जो हफ्ता है जो 28 मार्च से शुरू हुआ, अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट 1 आवर की कैंडल है सीपीआर के नीचे क्लोज हो रही है, मतलब हमने बुल पुट स्प्रेड बनाया होता। अब बुल पुट स्प्रेड मतलब क्या? अब जो 50% है गाइस, कई बार आपको ऐसा होगा कि आपको स्प्रेड्स में बहुत ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। जैसे मुझे लगता है ये वाले स्प्रेड में आपको ज्यादा पॉइंट मिले होते, क्योंकि आप देखिए कितनी ज्यादा पास में है। मार्केट था जब 35,000 पे, तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमें 36,300 का जो कॉल है वो सेल करना पड़ता। तो मेरे हिसाब से इसमें आराम से 80-90 पॉइंट तो आराम से इसमें मिल ही गए होते, उससे ज्यादा भी मिल सकते थे। अगर आप थोड़े कंजर्वेटिव बिहेवियर के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है मुझे ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं और मुझे इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, जो कि मैं करता हूँ, जनरली करता हूँ, थोड़ा स्ट्रेटेजी के रूल्स के अगेंस्ट जाता हूँ, लेकिन मैं कंजर्वेटिव बिहेवियर का हूँ तो मैं ऐसा करता हूँ, तो मैं R1 वाले लेवल का सेल कर देता हूँ, जो कि अभी आता 36,500। लेकिन 50% के अकॉर्डिंग हम देखें तो लेवल आता 36,300 या 200 के अकॉर्डिंग। तो 36,300 हम सेल करते। लेकिन देखिए आप, पहले ही दिन मार्केट जब फर्स्ट 1 आवर कैंडल बनाई, उसके बाद मार्केट बुलिश हो गया, और मुझे लगता है यहीं कहीं हमारा एसएल हिट हो जाता उसी दिन ही। अगर उस दिन नहीं भी होता, नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा साइडवेज जरा, तीसरे दिन तो डेफिनेटली हो जाता हमारा एसएल हिट। क्योंकि ये देखिए मार्केट सीपीआर रेंज क्रॉस कर दी, और जब सीपीआर रेंज ऐसे क्रॉस कर देता है ये एक बुलिश साइन है, मतलब मार्केट और बुलिश हो सकता है। उसके बाद आप देखिए पूरे हफ्ते मार्केट बुलिश रहा। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पे जब आपका एसएल हिट होता है ना, मान लीजिए आपका मैक्स प्रॉफिट 1000 रुपए था और 1000 रुपए का आपको लॉस हो जाता, तो आपको अब इस केस में क्या करना था? यहाँ पर आपको अब एक और बियर कॉल स्प्रेड बनाना था।
लेकिन इस बार आप बियर कॉल स्प्रेड बनाते ना तो आप 50% ऑफ R1 और R2 का सेल करते हैं। जब आपने पहली बारी में बनाया था तो आपने 50% मतलब R1 और CPR की टॉप वाली लाइन के बीच का सेल किया था, है ना। लेकिन इस बार आपको ये जो फर्स्ट वाली रेड लाइन है और सेकंड वाली रेड लाइन है, R1 और R2 के बीच का सेल करना था। तो अब आपका जो लेवल आता हो 37,000 के अराउंड आता। और अगर जब आपका एसएल मतलब दूसरे या तीसरे दिन में हिट होना, तो आप इस टाइम पे लॉट्स डबल कर दीजिए। मतलब पहले आपने 1 लॉट में सेल किया था, तो दूसरी बार आप 2 लॉट से बनाइए। तो स्ट्रैटेजी के रूल्स ये कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप 37,000 का सेल करते तो शायद आप प्रॉफिट में निकल जाते, क्योंकि ये वाला आप जो दिन देख रहे हैं फ्राइडे का दिन है, थर्सडे को मार्केट इसके नीचे ही क्लोज किया। तो स्ट्रैटेजी के रूल्स ये कहते हैं। लेकिन गाइज अगर आपका दूसरी बार भी एसएल हिट हो जाता है तो बस आगे अब स्प्रेड मत बनाइए, उस हफ्ते छोड़ दीजिए। नेक्स्ट हफ्ते फिर से सेम ट्रेड लेने की कोशिश कीजिए, मतलब सेम रूल्स के बेसिस पे। अब मैं आपको एक एक्सेल शीट बताता हूँ। मैंने ये स्ट्रेटेजी आप देखिए, यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, ऐसे ट्रेड करिए। यहाँ पे मैंने हर हफ्ते की डेट डाली हुई है और स्ट्रेटेजी कौन सी, बियर कॉल या आईसी मतलब आयरन कॉन्डोर्स, कौन सी प्राइस शॉर्ट करी थी और कौन सी प्राइस मैंने लॉन्ग करी थी, ये पूरे स्प्रेड। अब नेट प्रॉफिट और लॉस देख रहे हैं आप, ग्रीन कलर में प्रॉफिट है, रेड में लॉस है। ये जो ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये आयरन कॉन्डोर्स वाला हफ्ता है। अब 2 आयरन कॉन्डोर मैंने अब तक ट्रेड किए, एक में मेरे को 2100 रुपए तक का लॉस हुआ, इसमें ब्रोकरेज भी मिली हुई है सारा टोटल। और ये जो लॉट्स है आप देख रहे हैं, एक गलती तो मैंने ये करी कि लॉट्स में कंसिस्टेंसी नहीं रखी। स्टार्ट एक लॉट से किया, फिर दो दो, धीरे धीरे मैंने लॉट्स बढ़ाए। लेकिन जब मुझे 1-2 हफ्ते लगातार लॉस हुआ ना, उसके बाद मैंने लॉट्स थोड़े कम कर दिए। क्योंकि मुझे क्या बात रियलाइज हुई पता है गाइस, जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, अब मान लीजिए हमें स्ट्रैटेजी बनाने के पहले ही पता रहता है कि हमारा मैक्स प्रॉफिट कितना होगा। जब मुझे दिखता था मेरा मैक्स प्रॉफिट 1500 होगा, तो मैं 2 लॉट मान लीजिए ट्रेड करता था, मुझे लगता था 3000 तक का लॉस मैं झेल सकता हूँ। लेकिन जब मेरा 3000 का एग्जैक्टली लॉस हुआ, आप ये देखिए कौन से महीने में, जून के महीने में, जून के महीने में मेरा 2 बार लगातार लॉस हुआ 2300 रुपए का। जब तो स्ट्रैटेजी के रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना था, एक और स्प्रेड बनाना था। लेकिन उस हफ्ते मेरा ऑलरेडी 2300 रुपए का लॉस हो गया था। मेरे मन में थोड़ा डर था, अगर मैं एक और स्प्रेड बनाऊंगा वो भी डबल क्वांटिटी से, तो मान लीजिए अब मेरा अगर एक और बार एसएल हिट और होता है तो मेरा 3000 का लॉस और हो सकता है। मतलब ये टोटल लॉस 5-5,500 पे जा सकता है। तो मैंने वो एक और स्प्रेड नहीं बनाया। लेकिन पता है, जितनी भी बार मेरा 3 या 4 बार एसएल हिट हुआ है, मैंने ये एनालाइज करके देखा, अगर मैंने वो स्प्रेड बनाया होता ना, तो मेरा ये प्रॉफिट पूरा रिकवर हो जाता और यहाँ पे शायद ओवरऑल प्रॉफिट रहता। ये जो आप रेड वाले सेल्स देख रहे हैं ना, या बहुत सारा लॉस तो कम हो जाता। लेकिन यही डर के हमारे मैंने आगे स्प्रेड नहीं बनाया। लेकिन अगर यही चीज मैंने एक लॉट से की होती, मान लीजिए पहले एक लॉट में को 1000 का लॉस होता, तो मेरी मैक्सिमम लॉस बेयरिंग कैपेसिटी थी 3000 की, तो मैं वो दूसरा स्प्रेड बनाने से डरता नहीं, डबल क्वांटिटी से भी बनाता और इनफैक्ट यहाँ पे प्रॉफिट से निकलता। तो आप लॉट जब भी बनाए, ये स्ट्रेटेजी ट्रेड करें, तो ये सिनेरियो लेकर चले कि आपका एसएल हिट होता है तो आप में एबिलिटी हो, आप डरे नहीं एक और स्प्रेड बनाने से और एक और एसएल लेने से। अगर मैं वो रिस्क लेता तो यहाँ पे प्रॉफिट काफी ज्यादा होता। तो ये गलती आप मत कीजिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि 1500-2000 का प्रॉफिट है तो मैं 2-3 लॉट से ट्रेड कर देता हूँ, लेकिन जब आपका एसएल हिट होगा आपको एक और स्प्रेड बनाने की जरूरत पड़ेगी। जब आपके मन में थोड़ा डर आ जाए कि मेरा एक और एसएल हिट हो जाएगा, तो मैं काफी ज्यादा लॉस में चले जाऊंगा। तो कम लॉट से ट्रेड कीजिए, कंसिस्टेंसी पे फोकस कीजिए। ऑल्सो गाइज, आप ट्रेडिंग व्यू में ये सीपीआर का इंडिकेटर कैसे डिप्लॉय करेंगे, तो मिस्टर गोमती शंकर ने खुद अपना इंडिकेटर यहाँ पे अवेलेबल करवा के रखा है। आपको यहाँ इंडिकेटर्स में जाना है और ट्रेडिंग व्यू तो और ज्यादा कंफर्टेबल है इसको यूज करने के लिए। इंडिकेटर्स में जाके आपको क्या करना है, बस सीपीआर बाय केजीएस डालना है। ठीक है, आपको ये सीपीआर विद पिवट लेवल्स वाला इंडिकेटर दिख जाएगा। आप इसको बस डिप्लॉय कर दीजिए। अब ये आ गया पूरा सीपीआर बाय केजीएस, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डिप्लॉयड था तो मैं आपको उसके थ्रू बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला नया वाला हटा देता हूँ। अब इसमें अलग अलग सेटिंग दी हुई है, यहाँ आप सेटिंग्स में जाएंगे ना तो आपको इंडिकेटर में थोड़ा करना पड़ेगा। मैंने आपको वीकली बेसिस पे बताया है। तो आप देखिए, ये इनपुट्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको सारे पिवट के ऑप्शंस मिलेंगे। डेली पिवट चाहिए आपको, टुमारो पिवट चाहिए, वीकली। तो इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको वीकली पिवट्स पे काम करना है। तो आप बाकी सबको अनचेक कर सकते हैं, ये सारे जो बॉक्सेस है ना। और वीकली पिवट को जैसे मैंने ब्लू कलर में रख दिया है, ठीक है।
और उसके बाद R1 की लाइंस जैसे मैंने रेड कलर में रखी है, S1 की ग्रीन कलर में रखी है। आपको यही सब चाहिए, प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो। आप इतना अपने उसमें रख सकते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये जो CPR की रेंज है, ग्रीन वाली मेरी सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ये प्रीवियस वीक लो। येलो वाली लाइन उसके ऊपर प्रीवियस वीक हाई, और 3 लाइन ऊपर R1, R2, R3। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग व्यू में भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज एक और बात ये है, अब आपके पास इतना ज़्यादा टाइम है नहीं कि आप पूरे टाइम स्क्रीन के सामने बैठे रहे और अपना M2M देखते रहे कि कौन सा कब लेवल आ गया। और ऐसा कोई अभी ऐप है नहीं जो आपको बता दे कि जब मेरा 1000 का लॉस आ जाए तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको ऐसा कोई पता है तो आप प्लीज़ मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए मैंने 34,000 का पुट सेल किया है, तो मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ। जब मुझे लगता है कि इस लेवल पे अगर मार्केट आ जाएगा तो मेरा लॉस बढ़ जाएगा और एसएल हिट हो सकता है। थोड़ा कंजर्वेटिव ही रहता हूँ मैं उस लेवल को लेकर। तो वो लेवल मैं मार्क कर देता हूँ। और यहाँ जेरोदा में तो आप अलर्ट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे आराम से जाके मान लीजिए निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे आप क्रिएट अलर्ट में जाके तो आपके मोबाइल पे अलर्ट आ जाता है। नहीं तो आप दूसरी चीज ये कर सकते हैं, आप प्रीमियम्स पे लगा सकते हैं। आपने जो जैसे 50 रुपए का सेल किया, आपको लगता है 80-90 का हो जाएगा तो मेरे एसएल के काफी पास में आ जाएगा, तो 80-90 के लेवल पे आप अलर्ट लगा सकते हैं। तो ये दो मेथड है जो मैं यूज करता हूँ। और आपको स्क्रीन के सामने इतना बैठना नहीं है, अपना टाइम सेव करना है। आप कुछ और काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो आप ये मेथड डिप्लॉय कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर मैंने कुछ गलत बताया तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। गाइस इस वीडियो में इतना ही। मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ सीखें। मैं ये नहीं कहता मैं एक्सपर्ट हूँ, बस जो जो मैं सीखता हूँ मैं वीडियो के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। सो गाइस बाय एंड थैंक यू।